तो कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए नया रेशियो लेके आई हूँ, डेब्ट इक्विटी रेशियो। क्या होता है ये हमारा डेब्ट इक्विटी रेशियो? इसके नेम से ही पता चल रहा है, जैसा इसका नेम है वही उसके अकॉर्डिंग इसका फॉर्मूला है। क्या आएगा इसमें? डेब्ट अपॉन इक्विटी। डेब्ट क्या होते हैं? हमारे लॉन्ग टर्म डेब्ट्स होंगे। लॉन्ग टर्म डेब्ट्स क्या है? हमने जैसे आपने लास्ट वीडियोस में अगर आप देखें तो हमने क्या पढ़े, वो शॉर्ट टर्म डेब्ट्स पढ़े, करंट लायबिलिटी पढ़ी, जो विद इन वन पीरियड मैच्योर हो जाते हैं। जो लॉन्ग टर्म डेब्ट्स होते हैं वो वन ईयर के बाद मैच्योर होते हैं। हमने जो लोगों को पैसा देना है, हमने बैंक से लोन लिया हुआ है, देखो इसके अंदर लॉन्ग टर्म डेब्ट्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस आते हैं। जैसे कि डिबेंचर्स। डिबेंचर्स क्या होते हैं? हमारे लॉन्ग टर्म लोन होते हैं। वो 1 साल के बाद हम पैसा उठा लेते हैं डिबेंचर होल्डर से और उनको 1 साल के बाद देते हैं। मॉर्गेज लोन, कोई चीज आपने गिरवी सिक्योरिटी के उस पर रखी है, उसके बाद आपने उस पर लोन ले लिया। कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया आपने, कोई आपने पब्लिक से लोन, पब्लिक डिपॉजिट करके आपने लोन लिया, तो ये सारे क्या है? लॉन्ग टर्म डेब्ट्स, मतलब जो 1 ईयर के बाद मेच्योर होंगे, दैट इज नोन एज लॉन्ग टर्म डेब्ट्स। अपॉन इक्विटी। इक्विटी का मतलब क्या होता है? शेयर होल्डर फंड्स। शेयर होल्डर फंड्स हमारे दो तरह की होते हैं। कौन कौन से होते हैं हमारे? शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। अब शेयर कैपिटल के अंदर क्या आता है? शेयर कैपिटल हमारी 2 तरह की होती है। कौन कौन सी होती है? इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। बस 2 ही तरह के शेयर्स होते हैं, वो दोनों ही इसके अंदर आ जाएंगे। तो यहाँ पे शेयर कैपिटल का पार्ट खत्म हो गया। अब बात करते हैं रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर कोई भी अगर कैपिटल रिजर्व का बैलेंस दिया हुआ है, सिक्योरिटी प्रीमियम दिया हुआ है, जनरल रिजर्व दिया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दिया हुआ है, वो सब हम ऐड कर देंगे। ठीक है ना? तो हमारा डेब्ट इक्विटी रेशियो क्या होता है? हमारा लॉन्ग टर्म डेब्ट और शेयर होल्डर फंड्स में क्या रेशियो है, क्या है, तो ये हम इससे डेब्ट इक्विटी रेशियो से कैलकुलेट करते हैं। अगर हमारा डेब्ट इक्विटी रेशियो 2:1 आता है तो हमारी कंपनी सेफ है, सही है, ठीक है। लेकिन अगर हमारा हायर डेब्ट इक्विटी रेशियो होता जाए तो एक हमें डेंजर सिग्नल दे देता है कि आपने पैसा ज्यादा उठा रखा है बाहर से, तो इसलिए हायर नहीं होना चाहिए। तो हम ये सभी क्या करते हैं? कैलकुलेट करते हैं। जब भी हम आप अपनी फाइनल मतलब लास्ट में जब हम ईयर हमारा एंड हो जाता है ना, तो इन्हें फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये बुक की का नाम क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो लास्ट में हम ये सारे रेशियोज निकाल के एनालाइज करते हैं अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।